TVS Class 2 Revision Lecture 2 of Chapter 2 Our Body a Living Machine and Chapter 3 Food for Health. Good morning everyone. Today we will revise Chapter 2 Our Body a Living Machine and Chapter 3 Food for Health. So let's start. We will revise Chapter 2 from bones and muscles. The human body is made up of bony skeleton and muscles which give a shape to the body. Human body bony skeleton और मसल से बनी हुई है जो शरीर को शेप देती है. क्या देती है? शेप. Bones. The structure of bones that supports the body of person is known as skeleton. Bones के structure को जो शरीर को सपोर्ट देती है, ठीक है, उसे कहते हैं skeleton. बोन्स के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्केलेटन. अ पर्सन हैज़ 206 बोन्स. एक इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं. द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स सच एज ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड लिवर. स्केलेटन इंटरनल ऑर्गन्स को, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड लिवर. मसल्स. देयर आर approximately 642 muscles in the body of a grown up person. एक बढ़ते हुए इंसान में लगभग 642 मसल्स होती हैं उसकी बॉडी में. ओके. दे आर अटैच्ड टू दी बोन्स. ये क्या होती? अटैच होती हैं किससे? बोन्स से, हड्डियों से. मसल्स क्या करती हैं? मसल्स हेल्प करती है टू मूव ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बॉडी पार्ट्स को मूव करवाने में, ठीक है. रोल क्या होते हैं मसल्स के? लेग मसल्स क्या करती है? इसका क्या रोल है? ये हेल्प करती है टू वॉक, रन, बेंड एंड स्ट्रेच. आर्म मसल्स क्या करती हैं? हेल्प अस टू राइट, लिफ्ट एंड कैरी ऑब्जेक्ट. आप लिखते हैं, आप लिफ्ट करते हैं वस्तुओं को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ओके, कैरी करते हैं, तो उसमें कौन सी मसल काम करती है? आर्म मसल. आई मसल्स क्या करती हैं? हेल्प अस टू सी ऑल द साइड्स बाय मूविंग द आई बॉल. आई बॉल को मूव करवाने में आई मसल हेल्प करती है. हार्ट मसल. हमारे हाथ में जो मसल होती हैं वो हेल्प करती हैं द हार्ट टू बीट. हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो धड़कता है, तो उस बीट में हेल्प क्या करता है? हार्ट मसल हेल्प करती हैं. हार्ट मसल्स हेल्प द हार्ट टू बीट. मसल्स ऑफ द स्टमक. स्टमक में जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? हेल्प टू पुश द फूड इनटू द इंटेस्टाइन. जो खाना खाते हैं उसे पुश करने का और पुश करके इंटेस्टाइन में भेजने का काम किसका होता है? स्टमक के मसल्स का. क्या काम करती हैं ये? हेल्प टू पुश द फूड इनटू द इंटेस्टाइन. अब मसल्स ऑफ द नेक. गर्दन में जो मसल्स होती हैं वो क्या करती है? हेल्प टू मूव
आवर हेड, सिर को, हेड को मूव करवाने में हेल्प करती है। एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? टू कीप द बोन्स एंड मसल्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ताकि हमारी बोन्स और मसल्स हेल्दी रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी मस्ट एक्सरसाइज। वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग आर few examples of exercises. Now, posture. The position of body is called posture. आपकी बॉडी की पोजीशन, चाहे आप खड़े हों, चाहे बैठे हों, चाहे चल रहे हो, आपकी बॉडी का उस समय जो पोजीशन है, ओके, आपकी बॉडी की जो पोजीशन है, चाहे आप खड़े हो, बैठे हो या चल रहे हो, उस पोजीशन को आप कहते हैं पोस्चर। ठीक है, द पोजीशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड पोस्चर। पोस्चर इज द वे यू सिट, स्टैंड एंड वॉक। पोस्चर क्या है? बैठने का, खड़े होने का, चलने का एक वे। ठीक है, you also do not get tired if your muscles and bones work better. अगर हम गुड पोस्चर फॉलो करते हैं तो हमारी मसल्स और बोन्स दोनों जो काम करती हैं वो बिना थकान के और आराम से कर लेती हैं। गुड पोस्चर्स, हम कैसे गुड पोस्चर्स फॉलो कर सकते हैं? वाइल सिटिंग, जब आप बैठे हैं, डू नॉट बैंड एंड ऑन एनी साइड, बैंड नहीं होना किसी भी साइड। सिट विद योर बैक स्ट्रेट, सीधे बैठना है, स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। वाइल स्टैंडिंग, जब आप खड़े हैं, डू नॉट बैंड योर बॉडी फॉरवर्ड, ओके। ऑलवेज कीप योर हेड स्ट्रेट, सीधे रखना है अपने हेड को। Always keep your shoulders stiff and your knees straight. Knees को और अपने कंधे बिल्कुल सीधे टाइट रखने हैं, ओके, और नीज आपको स्ट्रेट रखने हैं। नीज मतलब अपने घुटने, ठीक है। कब? While standing. While walking, do not lean forward and backward. Do not bend your body. Always keep eyes forward. Avoid looking downward. आप जब चल रहे हैं आपको बैंड नहीं करनी है बॉडी, ठीक है। आपने नीचे देखकर भी नहीं चलना है, आपने सामने देखना है, ओके। Revision homework of chapter 2, Our Body a Living Machine. Write the answer in your notebook. Number 1, answer the following questions. आपने आंसर लिखने हैं। फर्स्ट है, which delicate organs in your body are protected by skeleton. skeleton कौन से organs को protect करता है? स्केलेटन कौन से ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है? सेकंड है, व्हाई शुड वी एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए? अब हम करेंगे चैप्टर 3। लेट्स रिवाइज चैप्टर 3, फूड फॉर हेल्थ। तो व्हाई डू वी ईट फूड, हम भोजन क्यों करते हैं? बिकॉज फूड gives us energy to work and play, ताकि हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके और हम काम कर सकें। There are different types of food, अलग अलग टाइप के फूड होते हैं। There are 3 types of food. Number 1 is energy giving food, number 2 is body building food, and number 3 is protective food. कितनी तरह के फूड होते हैं? 3 तरह के इनके टाइप्स होते हैं फूड के। एक होता है एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें एनर्जी देता है।
दूसरा होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारी बोन्स और मसल्स को बिल्ड करता है और ग्रो करने में, बढ़ने में हमारी मदद करता है। तीसरा है प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। सो एनर्जी गिविंग फूड, foods such as wheat, rice, butter and potato give us energy to work and play। हमें एनर्जी जो फूड देता है वो है पोटैटो, राइस, व्हीट, ऑयल। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये जो खाना है इसे खाने से हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, इसीलिए इसे कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड्स। दे कीप आवर बॉडी वार्म। और एग्जाम्पल्स क्या हैं एनर्जी गिविंग फूड के? बटर, ब्रेड, घी, शुगर, ये भी एनर्जी गिविंग फूड के ही एग्जाम्पल्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज बॉडी बिल्डिंग फूड। Foods such as pulses, fish and milk help us to grow. They make our bones and muscles strong, so they are called body building food. जो भोजन हमें स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी मसल्स को और हमारी बोन्स को, ठीक है, उससे हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। ये फूड हेल्प करता है बढ़ने में, ठीक है, ग्रो करने में यानी बढ़ना, और हमारी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। कौन से फूड है ये? बॉडी बिल्डिंग फूड। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं ये बॉडी बिल्डिंग फूड के? कौन से हैं? नट्स, फिश, पल्सेस यानी दालें, सोयाबीन। और एग्जाम्पल्स क्या हैं बॉडी बिल्डिंग फूड के? एग्स, मीट और मिल्क। ये क्या करता है? ये फूड हमारे बढ़ने में हेल्प करता है और हमारी मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। नाउ थर्ड इज प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड हमें प्रोटेक्ट करता है, किससे? बीमारियों से, जब हम बीमार होने वाले होते हैं उससे। फूड सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल। जो हम फल और सब्जियां खाते हैं उससे हम प्रोटेक्ट होते हैं, उसे खाने से। किससे प्रोटेक्ट होते हैं? बीमारियों से, हमें बीमारियां नहीं होती, ठीक है। दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। दे कीप अस हेल्दी एंड फिट। ये हमें कैसे रखते हैं? हेल्दी रखते हैं और फिट रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेमन, मैंगो, कैबेज एंड पपाया। अब हम करते हैं मिल्क की बात। सभी को कहा जाता है दूध पीना चाहिए, पर क्यों पीना चाहिए? मिल्क कीप्स आवर टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। मिल्क पीने से हमारे जो दांत और बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए हमें 2 ग्लास मिल्क पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए रोज़, ठीक है। वी मस्ट ड्रिंक 2 glasses ऑफ मिल्क एवरी डे। इट इज़ अ कंप्लीट फूड। दूध को कंप्लीट फूड कहा जाता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो सिर्फ दूध पीते हैं क्योंकि उनके लिए ये कंप्लीट फूड है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उन्हें और भी फूड की ज़रूरत होती है, डिफरेंट टाइप्स फूड की ज़रूरत होती है। ओके, तो मिल्क क्या करता है? मिल्क हमारे दांतों और हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, तो हमें इसीलिए वी मस्ट ड्रिंक 2 glasses ऑफ मिल्क एवरी डे। 2 ग्लास हमें रोज़ पीना चाहिए दूध के, ताकि हमारे बोन्स और दांत दोनों ही मज़बूत रहें, ठीक है।
और इट इज़ अ कंप्लीट फूड। अब हम वाटर की क्यों ज़रूरत होती है हमें उसके बारे में जानते हैं। अपार्ट फ्रॉम फूड वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है पानी। क्यों? क्योंकि ये जो भी है हमारे जो भी हम खाना खाते हैं उसे पचाने के लिए हेल्प करता है। ओके, हमें रोज़ 6 से 8 गिलास पीना चाहिए पानी के। वी शुड ड्रिंक 6 to 8 glasses ऑफ वाटर एवरी डे। ठीक है, वाटर हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड। ये खाने को पचाता है जो भी हम खाते हैं उसे। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू थ्रो आउट द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। और क्या करता है पानी? जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट है उसे बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो हमें वी शुड ड्रिंक 6 to 8 glasses ऑफ वाटर एवरी डे। हमें 6 से 8 ग्लास पानी रोज़ पीना चाहिए। अब हम आते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट आपको टाइप्स ऑफ फूड बताए थे 3 तरह के होते हैं, उन सभी को मिलाकर जो डाइट बनेगी उसे ही हम कहेंगे बैलेंस डाइट। ठीक है, अ डाइट विच कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ द फूड such as energy giving, body building and protective is known as balanced diet. जिस भी भोजन में, जिस भी डाइट में एनर्जी गिविंग फूड हो, बॉडी बिल्डिंग फूड हो और प्रोटेक्टिव फूड हो उसे ही कहा जाता है बैलेंस डाइट। ये तीनों ही टाइप के फूड जिस भी डाइट में हो उसे हम कहेंगे बैलेंस डाइट। कौन कौन से फूड हो? एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव फूड्स हों। ठीक है, इट फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ आवर बॉडी। ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को जिस भी फूड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिस भी चीज़ की, तो वो पूरा करते हैं उस कमी को। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि बैलेंस डाइट खाना चाहिए। हमें बैलेंस डाइट ही अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ में करनी चाहिए। ट्राई टू फॉलो द फॉलोइंग डूज एंड डोंट टू कीप फिट एंड हेल्दी। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। वॉश योर हैंड बिफोर एवरी मील। जो भी आप खाना खाते हैं, ठीक है, उससे पहले आपको अपने हाथों को अच्छे से धो लेना है। ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। ब्रश करना है सुबह भी और रात को भी। टेक योर फूड एट प्रॉपर इंटरवल्स। आपको टाइम पर खाना खाना है, प्रॉपर इंटरवल्स पर खाना खाना है। ये नहीं कभी आप खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे हैं। ठीक है, च्यू योर फूड वेल एंड ईट स्लोली। आपको अपना जो भी आप खाना खाते हैं उसे अच्छे से चबाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ईट लॉट्स ऑफ सैलड एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। आपको सलाद खाना है, ठीक है, और ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं। ड्रिंक मिल्क एंड फिनिश फूड इन योर प्लेट। आपको दूध पीना है और आपके प्लेट में जो भी जितना भी खाना दिया हो उसे फिनिश करना है। हमें क्या नहीं करना चाहिए? डू नॉट टॉक वाइल ईटिंग। डू नॉट ईट फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स। हमें जब हम खाते हैं तब हमें बात नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। और हमें स्ट्रीट वेंडर्स, गली मोहल्ले में आपने देखे भी होंगे, कुछ बेचने वाले आते हैं, खुले बेचते हैं, उसे नहीं खाना चाहिए स्ट्रीट वेंडर्स से लेकर। ठीक है, डू नॉट ओवर ईट। हमें ज़्यादा नहीं ओवर ईटिंग करनी चाहिए। जितनी जगह हो उतना आपको खाना चाहिए, जितनी आपको भूख लगी हो। डू नॉट ईट मैनी बर्गर। हमें ज़्यादा बर्गर्स, चॉकलेट, आइसक्रीम्स नहीं खानी चाहिए।
ज़्यादा बर्गर, चॉकलेट और आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। डो नॉट ईट स्टेल फूड, यानी पुराना भोजन, जिसे हम बासी भोजन भी कहते हैं। पुराना खाना यानी बासी खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। डो नॉट ईट अनकवर्ड फूड, ठीक है। आपको जो भोजन कवर ना हो, ढका ना हो, उसे नहीं खाना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम करेंगे रिवीजन होमवर्क ऑफ चैप्टर 3। नंबर 1, राइट एनी 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी गिविंग फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड्स एंड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। आपने 3 एग्जाम्पल लिखने हैं एनर्जी गिविंग फूड के, प्रोटेक्टिव फूड्स के और बॉडी बिल्डिंग फूड्स के। ये कौन कौन से होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं, प्रोटेक्टिव कौन से होते हैं और बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं। राइट द आंसर इन योर नोटबुक। थैंक यू।